अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 67 न्यूज एचडी के साथ में हूं आपकी होस्ट सना आफ्ताब। कहां जा रही है मुल्क की सियासत? कौन सच्चा कौन है झूठा? किसने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा? किससे हुआ इत्तेहाद और किस तरह छूटा वजीर आजम इमरान खान का इक्तदार? हर पर बदलते मुल्क के सियासी हालात। नाजरीन, साबका हुकूमत के साबिक वजीर आजम इमरान खान न्यासी, जिनका आए रोज कोई ना कोई नया स्कैंडल सामने आ रहा है। एक बार फिर इन पर इल्जाम है कि इन्होंने तोशाखाना से कीमती तोहफे को बैरून मुल्क में फरोख्त किया है। आखिर ये तोशाखाना क्या है? यहाँ पर किस तरह के तोहफे लाए जाते हैं और किस तरह इनकी खरीदो फरोख्त मुमकिन है? आज इन सब हकाइक के बारे में आपको बताएंगे। नाजरीन, तोशाखाना पाकिस्तान के जो दूसरे ममालिक हैं, बैरून ममालिक के वजीर आजम या बैरून ममालिक से पाकिस्तान के सरकारी ओहदेदारों, सरकारी अफसरान और सरकारी लीडर्स को तोहफे दिए जाते हैं, जिन्हें वो तोशाखाना में जमा करते हैं। जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान न्याजी पर भी यही इल्जाम था कि उन्हें तोहफे दिए गए और उन्होंने इन्हें आगे कीमत में फरोख्त कर दिया, जिसकी तस्दीक साबका वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी की है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सीनियर सहाफियों से तस्दीक की और उन्हें बताया है कि वो साबित कर सकते हैं कि साबिक वजीर आजम इमरान खान न्याजी ने कीमती तोहफे को बैरून मुल्क में 14 करोड़ रुपए में फरोख्त किया है, जिनमें कीमती घड़ियां, ज्वेलरीज और बहुत सी कीमती साजो सामान शामिल। नाज़रीन, इस बात की तस्दीक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी की। उन्होंने कहा कि अगर बैरून मुल्क से कोई तोहफा वज़ीर आजम को दिया गया और उन्हें वो पसंद आ गया और उन्होंने इसे बैरून मुल्क में अपनी कीमत लेकर फरोख्त कर दिया, तो इसमें उन्होंने कौन सा गलत किया? मगर नाज़रीन, के वज़ीर आजम इमरान खान ने इन तोहफे को किस तरह से हासिल किया और किस तरह किन के जरिए से इन्हें दूसरे ममालिक में फरोख्त किया और इनकी जो अदायगी हुई उस कीमत को किस तरह से हासिल किया गया था, ये तमाम तर सवाल तो अपनी जगह हैं। मगर जो तोशाखाना के तोहफे की कीमत है, अगर उन्हें कोई फरोख्त करना चाहे तो उसके लिए क्या कवानीन है और उन्हें किन कवानीन के तहत फरोख्त किया जा सकता है और खरीदा जा सकता है। तोशाखाना के मुताबिक अगर किसी तोहफे की कीमत 30,000 हो तो उसे बगैर कीमत अदा किए भी लिया जा सकता है। अगर तोहफे की कीमत 30,000 से जायद हो तो उसकी अदायगी के लिए 50% रकम है जो उसके अलावा की अदायगी की जाती है। 50% अपने पास रखने के बाद जो 50% से जायद रकम होगी उसकी कीमत अदा करने के बाद इन्हें जो है फरोख्त किया जा सकता है या अपने पास रखा जा सकता है। मगर वो भी इस सूरत में अगर कोई कीमती तोहफे या कोई तारीखी अमारत या तारीखी नोयत का कोई तोहफा हो तो उसे तारीखी अमारत में रखा जाएगा। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान न्याजी के जहां आए रोज नया से नया स्कैंडल खुलता जा रहा है, इन पर मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान न्याजी ने 14 करोड़ के तोहफे को 2 करोड़ देकर हासिल किया और 18 करोड़ की मालियत लेकर इन तोहफे को बैरून मुमालिक यानी मुंबई में फरोख्त कर दिया। नाज़रीन, ये मुकदमा 1 साल पहले सितंबर में शुरू हुआ, जब एक शहरी ने दरखास्त आयद की कि वज़ीर आज़म इमरान खान या किसी भी वज़ीर आज़म को मिलने वाले तोहफे के बारे में अवाम को आगाह किया जाए, अवाम को इनकी तफसीलात दी जाए। ये मुकदमा जब दिया गया तो इसको हल करने की जगह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी बारे में समाअत की गई, जिसके बारे में ये मुकदमा आए रोज दिन ब दिन ताखीर से चलता गया। मगर इसके बारे में ना वजीर आजम ने ना ही उस वक्त के किसी भी रुकन ने दिलचस्पी ली, बल्कि ये कहकर मुकदमे की तारीख को आगे बढ़ा देते कि हम अगली तारीख में, अगली पेशी में इन तमाम मामलात की तफसील को आगे रखेंगे। मगर नाज़रीन, ये मामला दिन ब दिन गुजरते वक्त के साथ साथ ताखीर का शिकार होता गया। ना इसका कोई सबूत दिया गया और ना ही इस मामले को अवाम के सामने रखा गया, बल्कि वजीर आजम और उनके साथियों ने यह कहकर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की कि अगर ये मामला तोहफे की तफसील जो अवाम के सामने रखी गई तो इससे बहुत सी पेचीदगियां और बहुत सी मुश्किलात सामने आएंगी। इस तरह की गैर जरूरी चीजें अवाम के सामने लाना दुरुस्त बात नहीं है। इससे बैरून ममालिक से ताल्लुकात खराब हो सकते हैं और दोस्त ममालिक इस बात पर नाराज हो सकते हैं। आखिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान न्याजी ये सब कुछ क्यों कर रहे थे? क्या वो अपने स्कैंडल को छुपाने के लिए इन तमाम तर तफसीलात को वो अवाम से छुपा रहे थे? नाज़रीन, इस समाअत के दौरान इस्लामाबाद के जस्टिस
गुल हसन औरंगजेब ने कहा था कि अगर कोई तोहफा दिया जाता है तो इसे अवाम के सामने रखा जाए। इसे अवाम के सामने रखने में क्या शर्मिंदगी है? अगर ये तोहफा मिलता है तो ये अवाम के लिए ही दिया जाता है। हुकूमत दीगर ममालिक से मिलने वाले तहाइफ को के बारे में अवाम को बताए, इसमें शर्मिंदगी महसूस ना करे। हुक्मरानों को मिलने वाले तोहफे के बारे में अवाम को इल्म होना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो गुज़िश्ता 10 बरस से मिलने वाले तहाइफ के बारे में भी अवाम को आगाह करती रहे। फ़कत साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत थी, जहां वो इस स्कैंडल को, इस केस को अवाम के सामने लाते, वो आए रोज दिन ब दिन इसमें ताख़ीर करते गए और इसे अवाम से छुपाते रहे। क्या यही डर था कि इसमें उन्होंने इस तहाइफ को अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया और उनकी कीमत लेकर खुद अदा कर ली, ना कि इसे तोशाखाना में रखा? इस तरह के और कितने स्कैंडल्स हैं और कितने केसेस हैं जो इमरान खान नियाज़ी अपने दौरे हुकूमत में, अपनी हुकूमत में अवाम से छुपाते रहे। आखिर उन्होंने 3 सालों में और कितने करप्शन और किस तरह के उन्होंने जो उनके केसेस हैं उन्हें छुपाया है? ये सब कुछ तो आए रोज नए नए स्कैंडल्स की सूरत में सामने आता जा रहा है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी होस्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।